हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SR कोचिंग क्लासेज रेनवाल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ आज अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स में प्रतिशत से संबंधित। कौन सा टॉपिक लेंगे? प्रतिशत का टॉपिक लेंगे। जो अपना ये पार्ट है, ये पार्ट है आपका सेकंड पार्ट। यानी फर्स्ट पार्ट में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन इस प्रतिशत जो टॉपिक है इसको चलाते हैं टाइप वाइज, यानी इजी से हार्ड की ओर चलते हुए इन क्वेश्चनों को अपन करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं प्रतिशत के टॉपिक में पहला टाइप होता है, मैंने पीछे बताया था आपको प्रतिशत कि आपको याद रखना है। सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या पढ़ेंगे यहाँ? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। साधारण सी बात है, जैसे आपको दे दे 50%, पूछे इसकी भिन्न बताओ, तो ध्यान रखना प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यानी जहाँ पर भी आपको प्रतिशत लगा हुआ नज़र आ जाए उसको हटाना है, तो आपको उसमें 100 का भाग लगाना है। क्या करना है आपको? 100 का भाग लगाना है। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपको 100 का क्या करना है? भाग लगाना है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलते हैं इसके बारे में। अब देखो अपन क्या है, 50% प्रतिशत को उठाना है और किस में बदलना है? भिन्न में। तो 50 मैंने क्या कहा, प्रतिशत हटाना है, तो नीचे आ जाएगा कितना? 100। ये एक बार कैंसिल आउट, ये 2 बार, तो आपका बना कितना? 1/2। यानी 50% को भिन्न में कितना लिखेंगे? 1/2। आपको याद भी रखना है। अगला दे दे 75%। बताओ भिन्न में कितना होगा? तो 75/, प्रतिशत को उठाना है तो नीचे कितना लगा दो? 100। 25 के पहाड़े से 3 बार, 25 के पहाड़े से 4 बार, आंसर कितना मिला? 3/4। 50% का मतलब 1/2। 75% का मतलब 3/4। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं, कुछ और प्रतिशत को बदलते हैं। जैसे अगला एग्जामिनर दे दे 37%, यानी 37 सही 1/2%। किसको भिन्न में बदलो? तो बताओ 37 को क्या लिखेंगे? पहले तो इसे देखो, प्रतिशत को उठाने के लिए मैंने क्या कहा? बटा में तो कितना आएगा? 100 आएगा। अब ये देखो 37.5% का मतलब 7 दूनी 14, 4 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये तो कितना हो गया? 74 प्लस 1 यानी 75/2। तो ये 2 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब काटो, कितने के पहाड़े से काटोगे? इस ये गया 25 के पहाड़े से 3 बार, ये कट गया कितनी बार? 4 बार। ऊपर बचा 3, नीचे 4 दूनी 8, कितना हुआ? 3/8। यानी 37.5% का मतलब कितना होगा? 3/8। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना आ गया होगा। सभी के समझ में आ रही होगी जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है भाग। आपको क्या करना है? लगाना है भाग। और जैसे आप भाग लगाओगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, प्रतिशत भिन्न में बदल जाएगा। अगले टाइप नंबर सेकंड है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी पहले अपन ने क्या किया था? प्रतिशत को भिन्न में बदला था। अब अपना सेकंड टाइप है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे मैं देखता हूँ, आपको भिन्न दे दी 3/8 और बोला इसका प्रतिशत वैल्यू बताओ। तो आपको प्रतिशत वैल्यू कैसे बतानी है? यानी आपको अब की बार वापस क्या चलना है? वहाँ 100 से क्या कर रहे थे? भाग। यहाँ क्या करेंगे? 100 से गुणा। ये कितनी बार कट गया? 4 से 2 बार, ये 4 से 25 बार, 25 थी 75 बटे में 2। 75/2 का मतलब होता है
37 सही 1/2%। बदल गया क्या 3/8% में 3/8, यानी आपको याद क्या रखना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यानी आपको याद रखना है इतनी सी बात, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करना है कितने से, 100 से। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपका क्या 20, भिन्न को बदलना है क्या, सॉरी 1/8 लेता हूँ। तो बताओ क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100/8। 8 एकम 8, कितना बच गया 2, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4/8, कितना ये भी कट रहा है क्या, कट गया ये 1 और 2, 12.5%। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। ये मैंने दो टाइप करवा दिए, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में। समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ से कुछ बातें याद रखनी है। वो याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूँ, काम की चीज़ वही है। क्या है कि आपको याद रखना है 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/9 का मतलब होता है आपका 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। यह आपको याद रखना है। अपन बात करते हैं अब आगे, ये टाइप समझ में आ गया, ये आपको रट्टा लगा लेना है। अगला है राशि का प्रतिशत मान ज्ञात करना। कोई राशि देगा उसको प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको जिसके साथ में का लगा हुआ दिख जाए, आपको जिसके साथ वो हमेशा नीचे रखना है आपको। 2500 का कितना प्रतिशत 500 है, यानी ये 500 2500 का कितना प्रतिशत है, तो 500 को रखो ऊपर। क्या पूछ रहा है 2500, तो का लग रहा है तो वो नीचे, गुणा में प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, ये कट गया। 25 से कितनी बार कट गया, 25 दूना 50, यानी कितना प्रतिशत है 500, 20% है। यानी 500 कितना प्रतिशत है आपका 20% है। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे, देखो आपको क्या करना है, 2500 का कितना प्रतिशत 500 है, तो आपका ये देखो 2500 का 10% निकालो। 10% निकालने के लिए जो भी आपको दे रखा है ना, उसमें एक के बाद में पॉइंट लगा लो, एक डिजिट के बाद। यानी 2500 का 10% कितना हो गया 250, और 500 इसका कितना गुणा है 2 गुणा, तो 10 का भी क्या गुणा हो जाएगा 2 गुणा, यानी कितना प्रतिशत हो गया 20%। आ गई क्या बात समझ में, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 20% ज़्यादा हो। तो 800 का 20% निकाल दो। 800 का 20% को उठाने के लिए नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, यानी 160। तो अब आपका 108 ज़्यादा है, तो 800 में 100 क्या जुड़ जाएगा 60। तो वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 20% ज़्यादा है, कितनी हो जाएगी 960। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर सेकंड क्या बोलता है, तरीका नंबर सेकंड बोलता है आपका कि 800 का 20% अधिक, पहले 100 था, अब कितना हो गया 120/100, 12×96, और ये 0 960। आ गई समझ में बात, बताओ इससे इजी तरीका और कोई हो तो आप से कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला देखो क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, कोई रट्टा नहीं लगाना है, आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम में आएगा, अधीनस्थ बोर्ड के जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन, जैसे 900 पदों पे लगभग 900+ पदों पे साइंस मैथ की पोस्ट आएगी संस्कृत डिपार्टमेंट की,
संस्कृत विभाग में 3rd ग्रेड की मैथ साइंस मैथ की 900 प्लस भर्तियाँ, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये जो मेरी लेवल है पूरा आपको सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा मेरे द्वारा। क्या बोल रहा है, आशा का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। प्रति माह कितना मिलता है आशा को, 15,000। यदि आशा को 30% भत्ता प्रति माह अतिरिक्त मिले, 30% का यानी पहले 100 रुपये मिल रहे थे तो अब कितने मिलेंगे, 130 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 को 15 से गुणा कर लो, 15 × 45, 2 जीरो तो आ जाएंगे, 15 × 45 का 5 हासिल की 4, 15 और 4 19, यानी उसका वेतन कितना हो गया, 19,500 रुपये। यानी कॉन्सेप्ट जैसा बोल रहा है वैसे करते रहो। अगला टाइप देखेंगे, 2 या 2 से अधिक राशियों की मानों की तुलना प्रतिशत में करना। 2 या 2 से अधिक राशियों के मानों की तुलना प्रतिशत में करना, यानी 2 से ज़्यादा राशियां दे दे, उनका आपको प्रतिशत में क्या करना है, तुलना करनी है। कैसे करेंगे, जैसे आपको दे रखा है 2 जने हैं, जैसे एक की आय बी की आय से, जैसे एक की आय है वो बी की आय से x% अधिक या कमी है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। जैसे कल करवाया था, राम का आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताओ श्याम की आय राम की आय से क्या, यानी एक की ज़्यादा दे के दूसरे की कम वाले पूछेगा। तो मेरा तरीका जो मैंने समझाया था रामबाण तरीका, वो तो आपको काम में लेना ही लेना है, लेकिन करेंगे कैसे वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। जो मैंने बताया वो तो रामबाण तरीका है आपका। क्या बताया था मैंने, जैसे 20% अधिक है तो कम बताओ कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3% कम होगा। 25% कम है तो अधिक कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 से 1/3% अधिक। ये तो रामबाण आपका तरीका है, निकालना ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं करनी है। तो बताओ अब क्या करें अपन, अपना तरीका क्या है, जो भी आपको ज़्यादा या कम दे, जो भी आपको क्या दे, ज़्यादा या कम दे, वो उसके ऊपर लगा देना है आपको, ऊपर वो वैल्यू रखनी है। यदि ज़्यादा दे रहा तो 100 में जोड़ दो ऊपर प्रतिशत, और यदि कमी दे रहा है तो उसको 100 में से क्या कर दो, घटा दो, और फॉर्मूला बन गया आपका। यानी ऊपर जो वर्दी है वो नीचे 100 प्लस वर्दी, या कमी में दे रखा तो ऊपर तो क्या कमी, नीचे 100 माइनस कमी। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 25% अधिक है तो बताओ सुनील का वेतन अनिल के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पहला तरीका, अनिल को ले लिया मैंने, सुनील, क्या बोला, अनिल का वेतन सुनील के वेतन से, यानी सुनील का वेतन 100 रुपये तो अनिल का वेतन कितना रुपये है, 125। क्या बोल रहा, तो बताओ सुनील का वेतन अनिल के वेतन से कितना % कम है, तो सुनील का वेतन अनिल से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 25 कम है। किससे हैं, सुनील का वेतन अनिल के वेतन से 125 से गुणा में क्या बोल रहा है 100, 25 पंजे 125, कितना अधिक हो, कितना कम आया, 20%। बताया था ना मैंने, 25% अधिक है तो उससे कम वाली वैल्यू कितनी होगी, 20%। बेस्ट तरीका तो ये था। सेकंड तरीका अपन और देखते हैं। सेकंड तरीका रामबाण उपाय क्या है, 25% अधिक है तो ऊपर कितना रख दोगे, 25, अधिक है तो 100 में जोड़ दो, 125% निकालना तो गुणा 100, 25 पंजे 125, कितनी बार कट गया, 20 बार, तो आपका आंसर कितना आ गया, 25%। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करते रहो, इसमें कोई कंजूसी नहीं, पूरी मैथमेटिक्स करवाई जाएगी मेरे द्वारा, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, कहीं किसी कोचिंग के पीछे जाना ही नहीं है। 8वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, देखना क्या बोल रहा है, यदि आम का भाव 50 प्रति किलो से बढ़कर 60 किलो हो गया तो आम के भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 10 रुपये बढ़ गए, किस पर बढ़े, 50 पर, 1/5, 1/5 का मतलब कितना प्रतिशत, 20%। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि चावल की कीमत 30 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 40 रुपये प्रति किलो हो गई तो उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत कमी करिए ताकि खर्च पूर्ववत रहे।
ये देखो, इसको यदि प्रतिशत में पूछे ना, ये आपको देखे ऊपर तो दे दे भाव में, और कमी या वृद्धि पूछे किस में, प्रतिशत में, तो आपको क्या करना है, जो दोनों का डिफरेंस है वो लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाओ और हमेशा दूसरी वाली नीचे रख दो। दूसरे कितना है 40, तो 10/40 कितना आ गया 1/4, यानी 25% क्या करनी पड़ेगी, कमी। क्लियर है क्या? ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप आ गया नया, क्या बोल रहा है, वस्तुओं के भाव में वृद्धि अथवा कमी हो जाने पर उसके उपयोग में कमी या वृद्धि करने संबंधित पर्सन, यानी ये क्या बोल रहा है, भाव में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो आपको कितना कमी या कमी करनी है। तो देखो क्या बोल रहा है, आपको यदि वृद्धि हो जाए तो आपको वही बताया मैंने, क्या बताया था वृद्धि के लिए, ऊपर रख दो वृद्धि, नीचे 100 प्लस वृद्धि और गुणा में 100। यदि कमी हो जाए तो ऊपर क्या रख दो, कमी, नीचे 100 में से घटा दो कमी को और गुणा में 100। ये दोनों आपको टाइप हो गए। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। 20% की वृद्धि तो 20 बटेवा, नीचे वृद्धि हो रही तो जुड़ जाएंगे 120, 0 से 0, ये कितनी बार कट गया, 6 बार। कितना आंसर आ गया, 16 से ही 2/3, 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। देखो मैंने क्या कहा, 20% की वृद्धि हो गई तो कम कितना, तो उससे जस्ट कम वाला भी आपका आंसर, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 देखो, मैंने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी क्या, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई गुरुजी, 1/5 होती है, यानी 5 से कितनी हो गई 6, तो कमी करोगे तो 6 से कितना कर दो 5, यानी 1 की कमी 6 पर 1/6, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में वृद्धि या कमी से संबंधित पर्सन, यानी जनसंख्या में कोई कमी या वृद्धि हो जाए तो उससे संबंधित जो भी पर्सन है वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है पी का मतलब नई वैल्यू, नई बराबर पुरानी कोष्टक 1 प्लस या माइनस आर रेट बटेवा 100 कितने टाइम है वो ऊपर, नई बराबर यानी P बराबर P0 पूर्व वाली प्लस वृद्धि हो रही तो प्लस, माइनस लेंगे कंटिन्यू, R/100 ऊपर आ जाएगा टाइम। यह आपको तरीका याद रखना। क्वेश्चन ये छुपा गया 14वां। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, यदि वर्तमान कितनी है 50,000 गुणेवा 20% बढ़ती है, कितनी बढ़ती है 20, तो कितनी हो जाती है 100 पर 120/100 कितने साल में 2 साल में बटेवा 100, 4 0 से 4 0 कट गया, 12 कितना हो गया 144 गुणा कितना हो जाएगा 5 और 1 0 और 1 0 2 0, 500 से गुणा करेंगे तो संख्या को आधी कर दो, 144 का आधा 72, 1 0 लगा दो कितना हो जाएगा 72,000 इसकी जनसंख्या हो जाएगी। यानी आपको ध्यान रखना है, यदि बाद की पूछे ना तो ऊपर बढ़ा के, और यदि इसका पहले की पूछता, यदि वर्तमान 72,000 है, ये क्वेश्चन उल्टा दे देता और आपको पूछता 15। यदि आपको ऐसे पूछता ना वर्तमान जनसंख्या 72,000 है तो बताओ 2 साल पहले की कितनी थी, तो आपको क्या करना है 72,000 पहले की पूछ रहा है, 20% से वृद्धि हुई है, तब आपको 100 बटेवा क्या करना है 120, 100 बटेवा 100। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन ने प्रतिशत से संबंधित। अब प्रतिशत का लगभग 2 वीडियो में आपका काम हो जाएगा और प्रतिशत से रिलेटेड आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ध्यान रखना, हर भर्ती के मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा आपको SR कोचिंग क्लासेस रेनवाल द्वारा करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछिए, आपके साथ आपका भाई हमेशा तैयार रहेगा। और ध्यान रखना
थर्ड ग्रेड वालों के लिए मैं बता दूं, किन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड ग्रेड जो भर्ती अभी हुई थी पीछे, उसमें जिसके भी 90+ है ना, कैटेगरी वाइज 85+80 और 85, यानी जो कैटेगरी में आते हैं जैसे SC है, ST है, विधवा है, वो तो 80 और 85+ वालों का कन्फर्म सिलेक्शन होगा। और 90+ वाले का जनरल वाले किसी भी सब्जेक्ट में, लेवल 1 में तो 80+ वाले सारे व्यक्ति से पे ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं। फिर भी अपनी तैयारी आपको जारी रखनी है। आगे अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ग्रेड में संस्कृत डिपार्टमेंट में। संस्कृत डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी विज्ञान और गणित की, जैसे अभी हुई थी वही वाली। और ये वैकेंसी लगभग 900+ पदों पर आएगी। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अब की बार उस तरीके से मत देखना पीछे वाले से। आपको मैथ है ना, उसको आपको रट्टा नहीं लगाना है, ट्रिक पे नहीं चलना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड में ट्रिक फेल हो जाती है। तो आपको करना क्या है फिर, आपको ध्यान रखना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि ये वीडियो क्या हो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा कर दो आप शेयर, इसे आप कर दो लाइक, आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में से शेयर ज़रूर कर देना। प्रत्येक आपका जो भी व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यदि इंस्टाग्राम चलाते हो तो सब पे इसको क्या कर दो, शेयर ज़रूर कर दो। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों।